हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्रा है और आप सभी को फिर से मैं अपनी चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस चैनल का नाम है माइथोलॉजी एंड मोटिवेशन। आज हमारे इस चैनल पे एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है भक्ति। तो दोस्तों, भक्ति क्या है? पहले हम ये जानेंगे कि भक्ति क्या है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि भक्ति के माध्यम से हम कैसे ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहले भक्ति क्या है? भक्ति के अर्थ को जानने के लिए पहले हमें अपने आप को, हमें अपनी आंतरिक शक्ति को, हमें अपनी आत्मा को जानना होगा। तो उसके बाद जाकर हम जान सकते हैं कि भगवान को भक्ति किस प्रकार किया जा सकता है। अपने आप को जानने का मतलब यही होता है कि अपने आत्मा को जानना। हर एक प्राणी के अंदर एक आत्मा होती है जो कि परमात्मा का एक अंश होता है। तो वो आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण हमेशा परमात्मा से जुड़े रहता है। और वो आत्मा ही परमात्मा से जुड़े रहने से नहीं होगा दोस्तों, हमें भी उस आत्मा के जरिए से परमात्मा को प्राप्ति करने का माध्यम प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पहले हमें अगर ये पता चल जाए कि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, तो हमें परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमें आत्मज्ञान सहित समर्पण भाव को अपने अंदर जागृत करना होगा। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का बात जब उठता है तो हमारे मन में पहले ख्याल ये आता है कि भगवत गीता के बारे में कुछ जान लिया जाए, भगवत गीता को पाठ किया जाए। भगवत गीता के पाठ के माध्यम से आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, मतलब आप एक खुद को जान सकेंगे कि आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा है। जब ये जान सकेंगे आप कि आप एक आत्मा है, तब जाकर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद जो प्रश्न आता है कि समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ यही है कि अपने जी और जान को, मतलब अपने संपूर्ण रूप से अपने आप को किसी के ऊपर निछावर कर देना। मतलब किसी के ऊपर इतना विश्वास रखना कि जो भी वो आपके लिए करेंगे वो हमेशा अच्छा करेंगे और आपके लिए सब शुभ और मंगल होगा। वही विश्वास रखकर अगर आप भगवान के प्रति अपने आप को निछावर करते हैं, उसी भाव को समर्पण भाव किया जाता है। कि आपको ये शंका ना रहे कि भगवान मेरे लिए कुछ करेंगे या नहीं, भगवान मुझे देखेंगे या नहीं, भगवान के मेरे ऊपर ध्यान है या नहीं। ये शंका अगर रहा तो आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। एक भक्त के मन में यह शंका कभी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि वो जानता है जो भी संसार में करते हैं वो भगवान ही करते हैं। और भगवान के इस समर्पण भाव से पुकारने से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, जब भी हम भक्ति के नाम लेते हैं, अगर ईश्वर प्राप्ति का नाम लेते हैं, इस संसार में कुछ व्यक्ति हैं जो भक्ति को हंसी मजाक में लेते हैं कि आप अगर जप माला करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो वो आकर हंसेंगे कि देखो क्या कर रहे हैं। आजकल के टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कोई साइंस की दुनिया में, कोई मोबाइल नेटवर्क सॉफ्टवेयर में डूबा हुआ है, तो कोई भक्ति का ज्ञान प्रसार कर रहा है। तो उसमें हमें डिफरेंस देखना होगा दोस्तों। अगर कोई धूम्रपान करता है, कोई पान खाता है, बीड़ी खाता है, तंबाकू खाता है, तो वो लज्जा नहीं करते। अगर कोई कुसम करता है, किसी के साथ गाली गुलज करता है, किसी को अपमानजनक बात बोलता है, तो उसको लज्जा नहीं आती। लेकिन हम अगर नाम जप करेंगे, भगवान का ज्ञान प्रसार करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे, तो हमें कैसे लज्जा आने लगेगी। और कोई कोई बोलते हैं कि आप तिलक चंदन लगाओगे तो कोई हंसेंगे, आप जनेऊ धारण करोगे तो कोई आप पे हंसेगा। क्यों हंसेगा? ये तो संसार का नियम है कि आप भगवान को साथ जुड़े रहो, आप अपने आत्मा को अपने परमात्मा के साथ जुड़ा रखो, तभी जाकर आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तभी जाकर आपको भक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। तो हम अगर वो लज्जा नहीं करते कि धूम्रपान करेंगे, सभी के आगे बीड़ी टांगेंगे, सभी के आगे सिगरेट फूकेंगे, तो उन्हें अगर लज्जा नहीं आती तो हमें क्यों लगेगा। तो इसी बात के क्रम में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी अगर भक्ति के नाम पे कोई आप पे हंसे तो उसे एक बात ये समझा देना चाहिए कि देखो, इस संसार में तुम आए हो तो केवल भक्ति के माध्यम को प्राप्त करने के लिए आए हो। आपको जो स्थूल शरीर मिला है, मानव का शरीर, ये शरीर
केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है, ये आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको परमानंद का प्राप्त होगा। परमानंद का अर्थ यही होता है संपूर्ण रूप में आनंद, मतलब अर्थात उसमें आपको शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा और भगवान का ज्ञान भी मिलेगा और अपने आत्मा को शांति भी और निर्वाण के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो वो माध्यम हम क्यों नहीं चूज करते? हम भौतिक जगत में ये केवल कुछ खाने पीने में, कुछ ड्रेस पहनने में, कुछ घूमने में और कुछ रॉयल स्टाइल लाइफ जीवन यापन करने में उसमें मदमुक्त रहते हैं। हम असली जीवन को भूल जाते हैं, हमारा जीवन क्यों मिला है हमें उसको भूल जाते हैं। तो यही आज का टॉपिक था दोस्तों कि भक्ति कैसे करना चाहिए। भक्ति लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, भक्ति का अर्थ केवल समर्पण भाव है। आप अगर किसी के ऊपर अर्थात जो भी भगवान को आप पूजते हैं उनके ऊपर आप पूर्ण भाव विश्वास रखिए और उनको अपना जीवन पूर्ण निछावर कर दीजिए, उनका नाम लीजिए, ज्ञान कीर्तन कीजिए, भगवत पाठ कीजिए और हमेशा जिस माध्यम से आपको अच्छा लगे उसी माध्यम को आप भक्ति का मार्ग बना लीजिए। तो आपको ईश्वर की प्राप्ति इस माध्यम से कोई नहीं रोक सकता। और किसी को डरिए मत। इस संसार में कोई मुझ पर हंसेगा, वो हंसेगा क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि ज्ञान क्या होता है, इसीलिए वो हंसता है। जब उसे पता चल जाएगा कि वो ज्ञान क्या है तब वो इस संसार में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक के समाप्त करने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक अच्छे इंसान के बारे में बता रहा हूँ। उनका एक वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा। उनका नाम है वो इस्कॉन द्वारिका का प्रेसिडेंट है और उन्हीं के पास मैं गया था। वो अमोघ लीला प्रभु, उनका नाम है अमोघ लीला प्रभु जी। वो इस्कॉन द्वारिका का प्रेसिडेंट है और उन्हीं के पास एक भुवनेश्वर में जो इस्कॉन का टेम्पल है वहाँ पर एक आयोजन हुआ था, एक मीटिंग का आयोजन हुआ था। वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे भगवत पाठ और ईश्वर का नाम लिया गया था। तो वो वीडियो में यहाँ पर इस समय एक वीडियो डाउनलोड मतलब शूटिंग किया था और यहाँ पे उसको डाल रहा हूँ। उसका असली अर्थ यही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग भक्ति कैसे करते हैं, भक्त कैसे झूमते हैं, कैसे भगवान को प्राप्त करने में नृत्य करते हैं और वो लज्जा नहीं करते। वही बात आप उस वीडियो से सीखेंगे जो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो आप उसे देखिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं अभी अपनी ये बातें खत्म करता हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आप ये वीडियो को देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।